रखते हैं और आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन मानते हैं, तो आप में ये पहचान होगा कि आप यहोवा की व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वचन पर से आपको प्रसन्नता मिलेगी। जैसे हम लोग पिछले सप्ताह भी हम लोग भजन संहिता 112 में हम लोग पढ़ रहे थे कि वो यहोवा के आज्ञा से क्या होता है, अति प्रसन्न होता है। हालेलुया। यहाँ भी वही चीज बोलता है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। क्या आज भी संडे को मैं इसी सवाल कहता हूँ कि क्या परमेश्वर का वचन आपका प्रसन्नता है? जब सुनते हैं तो खुशी मिलता है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन को अगर आप सुनते, हो सके आज यहाँ भी मैं कहता हूँ कि हो सके आज बीमार में हैं, टेंशन में आए होंगे या फिर अलग परिस्थिति में, लेकिन ये वचन मैं इधर से जो बोला जा रहा है पास्टर के माध्यम से या भजन संहिता से, जो भी आप सुनते सुनते भी चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। आप सुनते सुनते भी चंगे हो सकते हैं, क्योंकि हम चंगे करने वाले नहीं हैं, यीशु मसीह है और वचन परमेश्वर है। आप वचन को जब लेते हैं, चंगाई आप में काम करना चालू कर देगा। हालेलुया। तो इस तरह का परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में काम करता है। तो परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लेना होगा। जब हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में लेना होगा, दिल में लेना होगा। हालेलुया। हालेलुया। दिमाग में नहीं, मुंह पर नहीं, क्योंकि मुंह में तो पढ़ के भी हो जाता है, यहाँ क्या पढ़ेंगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था प्रसन्न रहता है। याद भी हो जाएगा, रटा जाएगा, लेकिन दिल में नहीं। हालेलुया। दिल में नहीं होने से क्या होगा, परिस्थिति में आपका मुंह से नहीं आएगा, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होता है, मैं देखा हूँ कितना भी अच्छा आदमी हो, उसका मुंह से गाली गलौज निकलना चालू हो जाता है। हम सोचते हैं ये तो इतना सभ्य आदमी, इतना अच्छा से बात करता था सभ्य आदमी, लेकिन उसका दिल, असल में उसका बाहर से तो मुंह से सभ्य था, लेकिन दिल में क्या था, बुरा भरा हुआ था, बुराई भरा हुआ था। तो जब हालात ऐसा बना तो दिल से क्या निकलेगा, बुरा निकलेगा। आपके हालात में अगर वचन भरा हुआ है दिल में, तो वचन ही निकलेगा। यीशु मसीह का वचन ही तो निकला। हाँ, जब पत्थर को रोटी बनाने बोला तो क्या वचन ही तो निकला? क्या निकला? नहीं बनाएंगे हम, ऐसे बोला क्या? तुम कौन होते हो बोलने वाला, ऐसा बोला क्या? नहीं, ऐसे काम नहीं करता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का राज्य में हमको वचन बोलना पड़ता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वहाँ बोलता है दूसरे ही पद में, वह और उसी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो व्यक्ति जो विश्वास रखता है परमेश्वर पे, जो सचमुच यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, वो उसके व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। हालेलुया। ध्यान किस लिए करता है? कि इसलिए ध्यान करता है कि दुष्ट की युक्ति में न फंस जाए। इसलिए ध्यान करता है कि उसको पापी के मार्ग में कहीं फंस ना जाए। इसलिए ध्यान करता है कि ठट्ठा करने वाले की मंडली में वो आकर्षित ना हो जाए। क्योंकि जब वचन हमारी प्रसन्नता नहीं होगी तो फालतू चीज में हमारा मन आकर्षित होगा, हमारा मन फंसेगा और हम भी फंसेंगे, क्योंकि शैतान का युक्ति ऐसे ही काम करता है। वो धीरे धीरे आपको परमेश्वर से दूर कर देगा और मालूम नहीं पड़ेगा। हम लोग बस तीसरे पद को लेंगे और हम लोग बोलता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता या यीशु मसीह पे जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। वो किस तरह का वृक्ष होगा? जो इस तरह का अपने जीवन को व्यवस्थित करेगा या इस अपने जीवन को अनुशासित करेगा। वो किस तरह का व्यक्ति होगा? वो उस तरह का व्यक्ति होगा जो बहती नाली के किनारे क्या किया गया है? लगाया गया है। आप कल्पना कीजिए कि एक पेड़ नदी के किनारे है और एक पेड़ रेगिस्तान में है। कौन सा पेड़ अच्छा है? नदी के किनारे पे कभी सूखेगा वो? रेगिस्तान वाला सूख जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको पानी नहीं मिलेगा। धूप है, पानी नहीं मिलेगा, सूख जाएगा।
तो बोलता है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है और उसको उद्धारकर्ता मानता है, वो तो सबसे पहले कि दुष्ट की युक्ति में नहीं चलेगा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होगा, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेगा, परंतु उसका प्रसन्न रहने का आधार परमेश्वर का वचन होगा और उस पे वो रात और दिन ध्यान करेगा। और वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ही ऋतु में फलेगा और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। तो वचन हमको सफलता की ओर ले जाता है, इस चीज को समझना होगा। और परमेश्वर का सफलता कैसा वाला सफलता है? मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं, मैं सदा ऊपर रखूंगा नीचे नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का सफलता सबसे टॉप होता है, सबसे ऊपर, बीच में भी नहीं और नीचे भी नहीं, सबसे ऊपर। इसीलिए यीशु मसीह एक जगह बोलता है कि तुम उस नगर के समान हो जो पहाड़ पर क्या हुआ है? बसा हुआ है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, क्या वो नगर छिप सकता है? सबसे ऊंचा होता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमको महिमा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं एक दो वचन यहाँ से लेता हूँ। यहाँ यूहन्ना में 15 अध्याय का उसमें 8 पद में ऐसे लिखा है, जो यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हमारे फलने से पिता की महिमा होती है। यदि हम फल नहीं ला रहे हैं तो महिमा नहीं है। तो फल क्या है? कई एक बार हम सोचते हैं कि फल क्या है। तो उदाहरण के लिए मैं सोचता हूँ, बताता हूँ कि आपका चंगाई फल है। हालेलुया। आपके चंगे होने से यीशु मसीह का महिमा होता है। क्या आप शरीर में बीमार हैं तो यीशु मसीह की महिमा नहीं है। अगर बीमार हैं तो यीशु मसीह को खुशी है कि आपको चंगाई दे, क्योंकि जब आप चंगे होते हैं तो यीशु मसीह की महिमा होता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई घटी है तो उसमें परमेश्वर की कोई महिमा नहीं, लेकिन आपके जीवन को घटी को दूर करके दूर अगर होगा तो उसमें परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। यदि आप किसी को वचन बताते हैं और वो यीशु मसीह के पास आता है या विश्वास करता है, वो भी फल है। इससे यीशु मसीह की महिमा होता है। हालेलुया। तो मेरे जीवन में गवाही होगा तभी तो हम दूसरों को बताएंगे, या मेरे जीवन में वचन होगा तभी तो हम दूसरों को बताएंगे। दिल में वचन कई एक बार होता नहीं है और ना हमारे जीवन में गवाही सही होता है, और हम लोगों के पास यीशु मसीह की बात बताने जाते हैं और लज्जित होकर वापस आना पड़ता है। क्योंकि यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, शैतान आपको लज्जित कर देगा। लेकिन वचन है तो आप हमेशा जय में चलेंगे और हमेशा ही आप शैतान को रौंदते हुए, कुचलते हुए अपने जीवन में जयवंत से बढ़कर जय के उत्सव में आपका जीवन होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको, एक बार मैं इस चीज को मैं बोलते रहता हूँ कि परमेश्वर हमको कमजोर, बेचारा, लाचारा वाला जिंदगी देने के लिए नहीं, पर इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। हम लोग इस समय अभी पाम संडे, अभी फिर गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे सब हम लोग अभी बनाने वाले हैं और हम लोग सुनेंगे हम लोग के पास्टर बाबा के माध्यम से कि उस सब के बारे में। तो वो क्या था? यीशु मसीह क्यों आया? जीवन देने के लिए। यीशु मसीह क्यों आया? हमको चंगाई देने के लिए। यीशु मसीह क्यों आया? हमको शांति देने के लिए। यीशु मसीह क्यों आया? हमारे जीवन की स्थिति को बदलने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए, हम लोग को शैतान के बंधनों से, दुख से, तकलीफ से, वो सब चीज से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। क्या आप लेना चाहते हैं? हाँ, तो उस आपको कुछ नहीं, बस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके विश्वास करना है। हालेलुया। जो आपको बाइबल से बताया जाता है, आपको सिर्फ विश्वास करके उसको ग्रहण करना है और आपको उस वचन के अनुसार परमेश्वर से मांगना है।